नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग छोटी से अब बड़ी धीरे धीरे होती जाती है और जितनी हाइट बढ़ती जाती है आप उतना ही ज़्यादा रिस्क कवर करते हैं। चाहे स्लैब का एरिया हो, स्लैब भी आप देखते हैं पहले बीम तैयार की जाती है, फिर स्लैब कवर किया जाता है। कवर करने के बाद तो रिस्क कम हो जाता है, लेकिन कवर करने से पहले बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की बिल्डिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइट के लिए होती है। और जब हाइट पे आपने बहुत जगह पे ऐसा सुना होगा कि कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और गिरने से ही किसी की फैटल हो गई या इंजरी हो गई, चाहे आप स्टील वर्क भी करेंगे तो आपके पास धीरे धीरे समय के साथ हाइट बढ़ती जाएगी और आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है दोस्तों, और बहुत ही शॉर्ट में आपको पता चलने वाला है कि इस तरह की बीम पे भी कभी कभी आपको काम करना पड़ सकता है। प्लेटफॉर्म जहाँ रहता है उस जगह आप काम करते हैं तो आप देखते ही गलती पकड़ लें, और वर्कर को कैसे आप समझा सकें कि कौन कौन सी चीज़ें उनको ध्यान देनी है और कौन सी नहीं देनी है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब होता क्या है दोस्तों कि आप सारी चीज़ें तो जानते ही हैं, अब जानने के साथ साथ आपको क्या करना होता है कि वर्कर को अवेयर करना होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ABC आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में क्यों लेके आया हूँ कि ये आप वर्कर को ईजिली समझा सकें कि गलती ना करें। सबसे पहले क्या देखना है, यदि ABC आपको याद रहा तो निश्चित है कि आपके वर्कर बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे और हाइट वर्क बहुत अच्छा हो। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ABC में A4 होता है एंकरेज, जो कि गाइड रेल होती है उसमें एंकर किया जाता है, या कहीं बीम होती है उसमें एंकर होता है, वो एंकरेज पार्ट आप कह सकते हैं। फिर जो सेकंड बात आती है वो एंकरेज कनेक्टर होता है। मीन्स सेफ्टी बेल्ट के हुक को मेन जो बीम जाएगी वो बीम से कनेक्ट करने के लिए जो भी कनेक्टर यूज किया जाएगा उसको एंकरेज कनेक्टर बोलते हैं। अब एंकरेज कनेक्टर के बाद बॉडी वियर मेन पार्ट होता है जो कि सेफ्टी बेल्ट का होता है दोस्तों, और इसको सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, कहीं कहीं सेफ्टी हार्नेस भी कहते हैं और बॉडी वियर भी कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि C4 क्या है। C4 कनेक्टिंग डिवाइस होती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सेफ्टी बेल्ट के हुक से ये जो लाइन पूरी दिख रही है आपको, ये एक रोप होती है दोस्तों, और इसी को कनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं। अब इसकी जगह कहीं कहीं रोप भी यूज होते हैं, कहीं एक्सपेंडेबल हार्नेस भी यूज होते हैं, जिनको कि लोड पड़ने पे वो अपने आप स्ट्रेच हो जाते हैं और ज़्यादा जर्क नहीं आती है बैकबोन पे। क्योंकि हाइट वर्क में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है दोस्तों गिरने पे, जो अपनी बैकबोन होती है, बैकबोन पे सबसे ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होता है। और यदि बाय चांस एंकरिंग आपने सही नहीं की है तो इतनी ज़्यादा गिरने की आशंका होती है कि जब गिर जाता है आदमी तो गिरने के बाद निश्चित है कि या तो कोई उसको इंजरी हो जाती है या फिर फैटल। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप वर्कर को ABC का फॉर्मूला ज़रूर बताएं। A4 बता दिया एंकरेज होती है, B फॉर बॉडी हार्नेस होता है और C फॉर कनेक्टिंग डिवाइस होती है। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको, सबसे पहले ABC कहते तो हैं लेकिन सबसे पहले आपको B को ध्यान देना है। क्या आपने बॉडी हार्नेस पहना है, नहीं पहना है हाइट वर्क के लिए। फिर जो सेकंड थिंग आती है वो आती है कनेक्टिंग डिवाइस की। मीन्स सबसे पहले B देखते हैं, फिर C देखते हैं, फिर सबसे लास्ट में A देखा जाता है कि आपकी एंकरेज सही है कि नहीं है, और जहां आपने एंकरेज किया है, जो एंकरेज की सपोर्टिंग मेंबर है, वो सपोर्टिंग मेंबर मजबूत है या नहीं है। इस तरह से जब भी आपके पास TBT हो, TBT होने के समय आपको ये वर्कर को जरूर बताना है कि ABC का फायदा क्या है, या फिर ABC क्यों हम सबसे ज्यादा याद करने के लिए रखेंगे। क्योंकि A से एंकरिंग मीन्स वर्कर को आप कह सकते हैं कि फंसाना, B से हो गया बॉडी हार्नेस जो आपको पहनना है, और C से कनेक्टिंग डिवाइस जो आपको लगाना है। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों तो हाइट वर्क आपका बहुत अच्छा होगा और कोई भी इंजरी नहीं होगी, आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।